नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि और लगन के लिए जनवरी 2021 का महीना कैसा रहेगा। तो ये 2021 का सबसे पहला महीना है और ये जो कुंडली आप देख रहे हैं इसको आप चंद्र राशि या लगन दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने इसको 1 जनवरी 2021 के अनुसार तैयार किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे जो आपके राशि स्थान या लगन स्थान के लॉर्ड हैं जो मंगल हैं। मंगल का गोचर आपके लिए राशि या लगन स्थान में ही होगा। लगन में या राशि स्थान में आया हुआ मंगल आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन ये मंगल आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये आपको इस समय में कोई बहुत ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति वाला बना सकता है। तो किसी के साथ भी आप झगड़ा करने से बचें। इस समय में आप अपने आप को डेवलप करें, अपनी हेल्थ को डेवलप करें और जितना हो सके पिछले कुछ समय से अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया था वो अब वापस बढ़ेगा और आप थोड़ा सा आक्रामकता से ज़रूर बचें। चंद्रमा के मंगल के साथ होने से जिनकी मेष राशि है उनके लिए ये मानसिक स्थिति में भी बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। यहाँ पर तो मानसिक स्थिति आपकी ऐसी रहेगी जैसे आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो भी ऐसे लगता है जैसे लड़ रहे हों। साथ ही मंगल का आपके यहाँ पर होना, प्रथम भाव में होना, ये आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह से लाभ करवा सकता है। थोड़ा सा फैमिली में लड़ाई झगड़ा भी करवा सकता है किसी प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर, या ऐसे नॉर्मली भी आप अपनी फैमिली के साथ रिलेशन में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी देख सकते हैं। तो आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें और विशेष रूप से आप अपनी मानसिक स्थिति को स्पष्ट रखें। इस समय में आप कोई भी निर्णय बहुत जल्दी लेना चाहेंगे और उसका रिजल्ट जो आप निर्णय लेंगे किसी काम के लिए उसका रिजल्ट आप बहुत जल्दी पाना चाहेंगे। तो आपको जल्दबाजी से निश्चित रूप से बचना होगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मंगल यहाँ से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि डालने से वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी सी समस्या भी यहाँ पर खड़ी करेंगे। लेकिन आपके लिए खुद के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर काम करेंगे। तो अगर आप मंगल की जो एनर्जी है उसको सही तरीके से यूज करते हैं तो आप बहुत कुछ इस समय में अचीव कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी आप सामना कर सकते हैं। साथ ही आप इस समय में निडर होकर हर वो काम करेंगे जो काम करने के लिए आपको पहले डर लगता था। इस समय में आप कितनी भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो एकदम क्लियर होगी और आप काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आपको थकावट नहीं होगी। तो ये समय में आप जितना चाहें उतना मंगल का जो एनर्जी है उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही मंगल आपके लिए अष्टमेश है और अष्टम भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका एक्सीडेंट वगैरह हो, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है तो आपका एक्सीडेंट वगैरह का चांस नहीं बनेगा। फिर भी आपकी कुंडली में अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं सभी की कुंडलियों में, तो आपको फिर भी एक्सीडेंट वगैरह से सावधान रहना ही होगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो इस समय में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। साथ ही आप इस समय में किसी के भी साथ व्यवहार करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ, तो आप थोड़े से शांत रहें, शांति से बात करें, तब जाकर आपके लिए मंगल अच्छे होंगे। साथ ही साथ देखिए मंगल का जो दृष्टि है सप्तम भाव पर, विशेष रूप से ये आपको कोई पार्टनरशिप वगैरह में झगड़ा भी करवा सकती है। बिजनेस वगैरह में कहीं लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ओवरऑल आपके लिए मंगल काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा और ये अपनी खुद की राशि में ही है, तो ये बहुत अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा। तो मंगल का जो चेंज है, मंगल का चेंज अगले महीने यानी फरवरी में होगा लगभग। तो ये 22 फरवरी को फिर यहाँ पर चेंज होकर और वृषभ में चले जाएंगे, लेकिन तब तक आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है मंगल की, और आप इसका कितना लाभ लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सबसे पहले सूर्य के बारे में। देखिए सूर्य आपके लिए पंचमेश होकर नवम स्थान में गोचर कर रहे हैं और पंचमेश का नवम में गोचर आपको एजुकेशन में बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। तो ये साल की स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट लोग हैं उनको अपनी एजुकेशन में, अपने किसी भी पंचम भाव से संबंधित कार्य में भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही साथ इस समय में आपको अपनी संतान से सहयोग मिलेगा। आप एजुकेशन में या फिर किसी अन्य कार्य में
जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह, उन सभी में आप भाग्यशाली होंगे। भाग्य का साथ मिलने से आपके सभी कार्य इस समय में बनेंगे। सूर्य का नवम भाव में होना और वो भी भाग्य भाव में होना आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति कही जाएगी। साथ ही फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे और फादर का सहयोग आपको पूरा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सूर्य और बुध दोनों की ही युति भी बन रही है, तो ये किसी दूर की यात्रा या कोई भी ऐसा काम आप करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। यहाँ पर बुध आपके लिए तृतीयेश है और आपके लिए सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं, तो यहाँ पर बुध आपको अच्छे रिजल्ट देंगे और कुछ यात्राएं आपको जरूर करवा सकते हैं। साथ ही कोई मीडिया से जुड़े हुए कामों में आप हैं तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, तो ये अच्छी स्थिति कही जाएगी। साथ ही साथ देखिए आप एजुकेशन से संबंधित अगर हम बात करें दोबारा, तो आप कहीं दूर के स्थान पर जा सकते हैं, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं या फिर आप फॉरेन भी जा सकते हैं इस समय में अपनी एजुकेशन के लिए। तो ये दूर की जो यात्रा है उसको दिखाता है यहाँ पर सूर्य, और हायर एजुकेशन वालों को बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर सूर्य का देखने को मिलेगा। साथ ही देखिए 5 जनवरी तक यहाँ पर बुध रहने वाले हैं धनु में। इसके बाद ये दोनों ही आपके लिए 10वें भाव में चले जाएंगे। 10वें भाव में सूर्य और बुध का जाना एक जॉब में पॉसिबल चेंज को दिखाता है, आपकी रेपुटेशन आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी भी यहाँ पर हैं और 10th लॉर्ड खुद शनि यहाँ पर हैं, तो जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, बड़े प्रशासनिक पदों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। साथ ही साथ जो मीडिया से जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कैरियर हो जहाँ पे आप कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में हैं या आप इंजीनियरिंग में हैं, किसी भी फील्ड में मान लीजिए, उनके लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी कही जाएगी। साथ ही साथ कोई बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो बिजनेस करने वालों के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी। ये स्थिति उन जातकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी जो राजनीति के फील्ड में, क्योंकि शनि यहाँ पर आपका सूर्य के साथ रहेगा और सूर्य और शनि की युति होने से जो आप जनता का सपोर्ट चाहते हैं कई बार वो भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपका क्योंकि पहले से ही गुरु और शनि की युति यहाँ पर बन रही है, तो ये एक एक्स्ट्रा जॉब को दिखाती है या आपके कोई जो जॉब में जैसे वर्दी हो जाना या फिर आपका जो पोस्ट है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाना। आपकी पोस्ट जो एक पोस्ट आपने कहीं पर लेके रखी हुई है जॉब में, उस पोस्ट से आपका या तो यहाँ पर प्रमोशन हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा चांस बनेगा कि आपको काम ज़्यादा मिले, आपके ऊपर काम की जिम्मेदारी, दोहरी जिम्मेदारी आ जाएगी और आपका उससे जो कैरियर है वो आगे बढ़ेगा। प्रोफेशनल कैरियर में काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो जॉब को चेंज करने का चांस भी बन सकता है, तो ये आप ज़रूर देख लें। साथ ही साथ सूर्य बुध के आपके 10th हाउस में आ जाने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा शनि और गुरु की युति की तुलना में, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं और सरकार से आपको पूरा सहयोग इस समय में देखने को मिलेगा। तो जो लोग इस समय में सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शुभ यहाँ पर सूर्य रहेंगे। साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। देखिए 4 जनवरी से शुक्र धनु में चले जाएंगे, तो ये लगभग आपको जनवरी में धनु के ही रिजल्ट ज़्यादा देंगे, लेकिन ये शुरुआत में आपके लिए वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो वृश्चिक में जब तक शुक्र है तब तक आपको मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है पार्टनर के साथ, या हो सकता है कि पार्टनर की हेल्थ खराब रहे और आपका किसी से सीक्रेट रिलेशनशिप भी बन सकता है। केतु के साथ शुक्र का होना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आपके लिए शुक्र 9वें भाव में चले जाएंगे, 9वें भाव में शुक्र के जाने के बाद आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। अगर इस समय में आपका विवाह होता है तो आप काफ़ी भाग्यशाली होंगे और भाग्य से आपको साथ मिलेगा। शुक्र का 9वें भाव में चले जाना, भाग्य भाव में चले जाना आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। साथ ही जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और अन्य मामलों में जैसे धन संबंधी मामलों में भी ये स्थिति बहुत अच्छी कही जाएगी। तो शुक्र का 9वें में जाना अच्छा कहा जाएगा आपके लिए, लेकिन जो 9वें भाव का शुक्र है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाने की बजाय वो थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति देता है, तो ये इसका आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं यहाँ पर
कुछ अन्य ग्रहों की। देखिए यहाँ पर राहु हैं जो आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु के आपने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी देखे हैं। तो यहाँ पर देखिए राहु का गोचर थोड़ा सा वाणी में आपके कुछ ऐसी प्रवृत्ति ला देता है कि आप निश्चित ये कह सकते हैं कि आप किसी के साथ भी गलत बोल सकते हैं, या आपको बोलने का जो सलीका है उसमें बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि आपकी वाणी दूसरे लोगों को काफ़ी अच्छी लगे। आपको इस समय में, राहु के इस गोचर के समय में, अगर आपका राहु अच्छा है कुंडली में तो धन लाभ काफ़ी मात्रा में होगा, लेकिन आप उसको संचित किस प्रकार से करते हैं, आप उसको कैसे बचा कर रखते हैं, ये आपको देखना होगा। तो राहु का गोचर अच्छा ही है। साथ ही साथ केतु का अष्टम भाव में होना ये किसी एक्सीडेंट को दिखाता है, क्योंकि केतु है वो बहुत ज़्यादा विस्फोटक रिजल्ट देता है, तो ये एक्सीडेंट को दिखाता ही है। साथ ही जब मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो और भी ज़्यादा चांस बनेगा, लेकिन आपकी मंगल की स्थिति अगर अच्छी हुई तो कुछ बचाव हो सकता है, क्योंकि मंगल की अपने ही स्थान पर दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर अष्टम पर, इसलिए आपको थोड़ा बचा भी सकते हैं। लेकिन आप फिर भी ध्यान रखेंगे इस बात का कि आपका कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो। साथ ही साथ देखिए शनि और गुरु की युति बन रही है मकर में, तो ये जब से गुरु आपके यहाँ पर मकर में आए हैं तब से आपके जॉब में कुछ चेंजेस आए होंगे, या आपने कोई ऐसा निर्णय लिया होगा जॉब से संबंधित, प्रोफेशनल कैरियर से संबंधित, जो आपने बहुत सोच समझ कर लिया होगा, और कुछ आपने कड़े फैसले भी लिए होंगे अपने बारे में। गुरु का यहाँ पर होना अच्छा ही कहा जाएगा। ये दसम भाव की आपके लिए वर्दी कही जाएगी, लेकिन ये वर्दी कुछ सीमाओं में रहकर कुछ बाउंडेशंस को दिखाती है, कुछ स्ट्रिक्टनेस को दिखाती है। तो आप ये निश्चित रूप से यहाँ पर विचार कर सकते हैं। साथ ही देखिए शनि यहाँ पर आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव के स्वामी का अपनी ही राशि में, खुद की राशि में यहाँ पर गोचर आपके लिए प्रोफेशनल करियर में अच्छा फायदा दिखाता है, सक्सेस दिखाता है। तो जो जातक इस समय में जॉब वगैरह के लिए कहीं ट्राई कर रहे हैं, अगर जिनको जॉब नहीं मिला है या फिर आप ट्राई कर रहे हैं, तो ये अच्छा मौका आपके लिए रहेगा जॉब के मामले में। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से संबंधित किसी का कोई काम है वो बनेंगे, और लगभग सभी कार्य आपके सक्सेसफुल होंगे। अब बात रही मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई आपके पार्टनर का स्वास्थ्य वगैरह खराब रह सकता है। तो ऐसी जो आपके साथ घटनाएं होनी हैं उनको आप थोड़ा सा विचार करके यहाँ पर देख लेंगे। अब देखिए बात करते हैं इस जनवरी के महीने में कुछ आपके लिए खराब दिन जो रहने वाले हैं। जब चंद्रमा आपके लिए 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो 5 और 6 जनवरी को आप किसी के साथ विवाद बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ आपको इस समय में रूटीन आपका खराब होने की समस्या रहेगी, तो आप अपने रूटीन को बनाए रखेंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और स्पेशली आपको स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, तो आपको स्वास्थ्य पर खर्चा भी करना पड़ सकता है। जब चंद्रमा आपके लिए स्कॉर्पियो में यानी वृश्चिक में ट्रांजिट करेंगे 9 और 10 जनवरी को, तो ये स्थिति आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान करने वाली होगी। किसी के साथ आपका एक्सीडेंट हो, आप वाहन चला रहे हैं, किसी दूसरे वाहन से भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो ये जो 9 और 10 जनवरी का समय है, ये एक्सीडेंट की वजह से आपको परेशानी करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि कोई ऐसी घटना भी आपके जीवन में इस समय में घट सकती है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दे, क्योंकि अष्टम भाव वो आकस्मिकता का है और ये बहुत गहरा भाव है, बहुत गहराई है इस भाव में। तो कुछ ऐसी घटना जो आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, ऐसी घटना घट सकती है 9 और 10 जनवरी को। इसके बाद अगर हम बात करें चंद्रमा का 12वें भाव में यानी मीन राशि में जो गोचर है 18-19 जनवरी को, तो ये 2 दिनों में थोड़ा सा नींद को लेके आप तकलीफ में रहेंगे। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई ऐसी लापरवाही कर सकते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ सकती है। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको इन 2 दिनों में हालांकि सफलता मिल सकती है, लेकिन अन्य किसी कार्य के लिए ये 2 दिन शुभ नहीं है, क्योंकि आप कोई भी जब महत्वपूर्ण निर्णय कोई लेते हैं इन 2 दिनों में तो वो आपके फैसले गलत जा सकते हैं। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे। फिलहाल बस इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।